थोड़ा सा आप हजरत जरा आगे आ जाइए, जगह खाली पड़ी है। एक सलावात पढ़ दीजिए और आगे आ जाइए, आ जाइए थोड़ा सा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन्नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना अबिल क़ासिम वालिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन। सलावत भेजिए। चलिए ठीक है, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़वा दीजिए इसकी आप आज, बस अब इतना तो टाइट कर दीजिए थोड़ा सा, बस सही, आप सही। एक और सलावत पढ़ दीजिए आप हजरात। इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि अल्लाह का इरादा है कि वो हक को हक साबित करे। बेकलिमाते ही, अपने कलिमात के जरिए से, व यक़्तअ दाबिरल काफिरीन, और काफिरों की सय्यो कोशिश को मुनक़ता करे, बल्कि उनको सफ़े हस्ती से मिटा दे। अज़ीज़ान मोहतरम, पहला इरादा इस बात हक़ का है और दूसरा इरादा इब्ताल बातिल का है। आप ईमान से बताएं कि परवरदिगार आलम यह भी तो ऐलान कर सकता था कि मेरा इरादा यह है कि मैं हक को हक साबित करूंगा। यह भी ऐलान कर सकता था कि मेरा इरादा है कि मैं बातिल को निस्तो नाबूद करूंगा। इससे पहले भी उसने अपने इरादे का ऐलान किया है। ऐसे ही ऐलान कर देता कि मेरा इरादा यह है कि मैं हक को हक साबित करूंगा, लेकिन इस बात हक में तो उसने कलिमात को वसीला और जरिया बनाया। लेकिन तहारत आले मोहम्मद में न किसी को वसीला बनाया न किसी को जरिया बनाया। अब आप परवरदिगार से पूछिए कि परवरदिगार तूने इस आते हक में तो आले मोहम्मद को वसीला और जरिया बनाया है, मगर तहारत आले मोहम्मद में तूने किसी को वसीला और जरिया नहीं बनाया। तो कुदरत ने जवाब दिया
कि इस बात हक में मैंने आले मोहम्मद को वसीला और जरिया बनाया है, मगर तहारत आले मोहम्मद में मेरे और आले मोहम्मद के दरमियान में न कोई वसीला बन सकता है न दरिया बन सकता है। मैंने पाक किया है, मैं ही पाक रखूंगा। यह मेरा इरादा है, तुम्हारा इरादा नहीं है। सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद का नाम। शब जुमा की मुनासबत से मैं इससे मरबूत हो गया हूं। हो सकता है कि आप ये ख्याल फरमाएं कि मैं आपके सामने आयत की शान नजूल पेश करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुसलसल मैं बयान कर रहा हूं कि अल्लाह का इरादा किस शान का होता है। मैं तो अपने इस मजमे के लिए, आप हजरात के लिए, आप हजरात की खिदमत में इस आयत के ज़ैल में एक निराली शान पेश करना चाहता हूं, ताकि आप खुद देखें कि आयत अपने आप किस तरह बोलती है। आयत अपना मिज़दाक किस तरह तलाश करती है। उसको न किसी मुफस्सिर की जरूरत होती है और न तफसीर करने वाले की जरूरत होती है। और अगर आपको यह देखना है कि आयत अपने आप किस तरह बोलती है, तो आइए मेरे साथ और देखिए कि वो जिब्राइल आयत लेके चला। अब बताइए किस घर जाए, किसको अहले बैत कहकर सुनाए। मैंने कहा जिब्राइल सोच समझ कर जाना, सोच समझ कर आयत ले जाना, इसलिए कि आज तुम ये आयत जहां ले जाओगे वही अहले बैत हो जाएंगे। भाई पूरे तवज्जो देखिए। तो जिब्राइल ने पलट के आवाज दिया, अरे आज तो मैं उस घर की तरफ रुख भी नहीं करूंगा जिसमें रोजाना कुरान लेकर आता था। तो ये क्या हुआ? रोजाना कुरान तो लेकर आते थे रसूलुल्लाह के घर, आज रसूलुल्लाह के घर की तरफ का इरादा क्यों नहीं? का इसलिए नहीं कि रसूलुल्लाह के घर में झांक के देख कौन कौन नजर आता है। अगर मैं ये आयत वहां ले गया तो वो सब अहले बैत हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं? तो मैंने कहा है जिब्राइल फिर किसके घर की तरफ का इरादा है? तो जिब्राइल ने जवाब दिया, आज तो उसके घर की तरफ का इरादा है जिसका बाबा अहले बैत, जिसका शौहर अहले बैत, जिसके बेटे अहले बैत, जो खुद अहले बैत है। सलावत भेजिए मोहम्मद। आए तफीर एक और सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अब आप समझे कि रसूलुल्लाह बीमारी का बहाना बनाकर बेटी के घर क्यों आए हैं। अरे मैं क्या कह गया भाई? सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बीमारी का बहाना बनाकर बेटी के घर इसलिए आए हैं ताकि दुनिया देख ले कि अहले बैत से मुराद रसूल के अहले बैत नहीं है, फातिमा के अहले बैत मुराद है। अल्लाह अल्लाह फातिमा तेरी शान, आज रसूल तेरे अहले बैत में दाखिल। ए मेरे सरकार, ये तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि रसूल अल्लाह ने चादर क्यों ओढ़ी। इस राज को कोई मुसलमान समझावे तो मैं भी जानूं। इसलिए कि अब तो अज़वाज के दाखिल होने का भी खतरा नहीं था। बेटी का घर था, जिब्राइल खुली आयत लेकर आ जाते, फातिमा वाले सब अहले बैत हो जाते। लेकिन यही है ना वो राज कि अगर आयत खुले सहन में आ जाती तो घर के सब शरीक हो जाते। मैं क्या कह रहा हूं? कौन कौन? उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, फिजा। जब तो रसूल ने घर में घर और बैत में बैत बनाया। ये रसूल ने घर में घर और बैत में बैत क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि हमारा रसूल मिन्ना अहलल बैत कहकर अहले बैत के लफ्ज में गोशा निकाल चुका है। और इसी तरह एक टक्कर की हस्ती मासूमा के पास भी मौजूद है।
यानी अगर बाबा के पास सलमानो मिन्ना अहलल बैत की शान रखने वाला है तो इसमें सरा में फिजा जैसी जलील कदर कनीज मौजूद है, जिसको शहजादी के हाथों पका हुआ खाना खाने का शरफ हासिल है। अगर आज बैतुल शरफ मासूम में यूं ही खुली आयत आ जाती तो आज फिजा भी आयत तथहीर का मिस्ताक होकर मासूमा कही जाने लगती। इसलिए पैगंबर की बेटी ने आवाज दी, बाबा मैं 2 घर बनाऊंगी, एक ईंटों का घर, एक चादर का घर, ताकि अगर मेरा बाबा सलमानो मिन्ना अहलल बैत कह दे तो सलमान उस घर में रहे, इस घर में ना आने वाला। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। यह है देखिए मंतकी लफ्ज़। हो सकता है कि कोई ये कह दे कि साहब ये कैसे कह रहे हैं कि इसमें ना आने पाए, जिब्राइल नहीं आए। तो जिब्राइल क्या आए? जिब्राइल तो खुद कह के फंस गए। कैसे फंसे? क्या कहा जिब्राइल ने? यही तो कहा ना कि परवरदिगार मुझे इजाजत है कि मैं छठा बन जाऊं। अल्लाह ने कहा चल छठा ही रहेगा। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे मैं क्या कह रहा हूं, कैसे सुन रहा है मेरा बचवा? आले मोहम्मद से छठा ही रहेगा, फख्र मत कर बैठना है। और सलावत भेजिए मोहम्मद। देखिए कौन निकाला है। आज मरकज तहारत जो है वो बदला हुआ है। कल तक मिलती थी रसूल अल्लाह से तहारत की सनद, मगर अब मिलेगी फातिमा से। अब फातिमा से मिलेगी। मुसलमानों किबला बदल गया। कल तक होते थे बैतुल मुकद्दस की तरफ सजदे, अब कौन करता है? मैं क्या कह रहा हूं? तो हो सकता है कि कोई मुसलमान ये कह दे कि जरूरी कोई है कि तहारत की सनद फातिमा ही से मिले, हम और बेटी से ले लेंगे। इसलिए कि रसूलुल्लाह की एक ही बेटी कोई थी, और भी तो बेटियां हैं। तो और बेटियों से तहारत की सनद तो जब लेना जब पहले उन्हें तहारत की सनद दिला तो दो। तो क्या कह गया भाई? भाई सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम पर, बोलिएगा। क्यों? इसलिए कि जिब्राइल तो 7 फलक चीर के आसमान से किसा तक पहुंच गए, मगर ये और कैसी बेटी थी जिसने बाप का गट्टा पकड़ के ये नहीं कहा, अब्बा अगर आज फातिमा के घर के बजाय मेरे घर में आ जाते तो आए तथहीर मेरे घर में नाजिल हो जाती। मगर कहती कैसे? इसलिए कि वो अपना मकाम जानती है। खतीजा अपने साथ गुलाम ही नहीं लाई थी, कनीज़ें भी लाई थी, और इस तरह से परवरिश की है कि दुनिया ने बेटी कहना शुरू कर दिया। दुनिया वालों ने बेटी कहना शुरू कर दिया। लिहाजा जरूरत कुदरत ने इस बात की समझी कि औलाद रसूल निखर के सामने आ जाए। इसलिए हुक्म हुआ, हबीब आज आयत तुम्हारे घर नहीं आएगी, फातिमा के घर आएगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि मुंह बोली औलाद कौन है और हकीकी औलाद कौन है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम पर, है क्या नहीं? देखिए अब तो मैं कहूंगा कहे बगैर ना मानूंगा, और जो भी कहूंगा उसका जिम्मेदार हूं, लेकिन जो आप समझेंगे उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मुसलमानों आओ, खुली हुई आंखों से चादर के अंदर देख लो कौन कौन है। इसलिए कि चादर के अंदर जो जो भी है रिस उनसे दूर दूर रहेगा, चाहे वो रसूल हो, चाहे अली हो, चाहे फातिमा हो, चाहे हसन हो, चाहे हुसैन हो। जुमला जाग के सुनिएगा, आपको कसम है। और ये याद रखिएगा कि जो रिस अली से दूर रहे वो रिस फातिमा से दूर रहे, जो रिस फातिमा से दूर रहे वो रिस हसन से दूर रहे, जो रिस हसन से दूर रहे वो रिस हुसैन से दूर रहे। अब ये देखना तुम्हारा काम है कि असहाब रसूल में कौन अली से दूर रहा, अज़वाज रसूल में कौन फातिमा से दूर।
सलावत भेजिए मोहम्मद वाला। ये तुम देखना, एक बाबा से बुलंद और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला मोहम्मद। कि साहब एक ही बेटी थी, हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई एक ही बेटी थी। उसके जवाब में यह होता है कि रसूलुल्लाह के और भी बेटियां थी। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कितनी बेटियां थी? एक ही थी। ईमानदारी की बात है। देखो मैं भी मिंबर पे आया हूं, मुझे भी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, और अल्लाह भला करे इस इंटरनेट का अब तो हर जगह बात पहुंच रही है, लिहाजा भैया मैं तो ईमानदारी से बयान करूंगा कि रसूलुल्लाह की कितनी बेटी थी। ईमानदारी से बयान कर दूं, एक ही बेटी थी। एक ही बेटी थी। आप कहेंगे दलील क्या है? तो ये देखिएगा मैं दलील कहां से लाया हूं। दलील यह है कि पैगंबर के एक बेटी थी कि अगर मैं सहाबा की ना मानूं तो क्या काफिर हो जाऊं? कैसे खामोशी से सुन रहे हो मेरे जुमले को? अगर मैं सहाबा की बात पे एतबार ना करूं तो अभी कुफर का फतवा आ जाएगा। आजकल तो फतवों की मंडी खुली हुई है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ हाँ फैक्ट्री खुली हुई है, फौरन फतवा आएगा। मैं सहाबा की बात मानूंगा, माने बगैर ना रहूंगा। दलील लाया हूं। नबी का सहाबी फरमाता है, मोतबर सहाबी, मैं जो कह रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं। क्या फरमाते हैं बरसरे मिंबर कि अल्लाह ने अली को 3 सिफतें ऐसी दी कि अगर मुझे एक भी मिल जाती तो मैं कायनात के हर इंसान के मुकाबले पर फख्र करता। तीनों में से एक मिल जाती तो मैं कायनात पे फख्र करता। इसका मतलब यह हुआ कि अंबिया के मुकाबले पे भी फख्र करता, मुरसलीन के मुकाबले पे भी फख्र करता, इंसानों के मुकाबले पे भी फख्र करता। तो किसी ने पूछा वो 3 फजीलतें कौन सी हैं? का एक फजीलत तो यह है कि रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी का अक़्द अली से किया। आय हाय मैं क्या कह रहा हूं भाई, जाग के सुनिए खुदा के वास्ते। रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी का अक़्द अली से किया। अगर यह फजीलत मुझे मिल जाती, अगर मिल जाती तो मैं कायनात के मुकाबले में फख्र करता। देखो मजमा ज़हीन है कि नहीं? सब मोमिन है, ज़हीन तो होंगे, लेकिन फिर भी ज़हानत का इम्तिहान लेना बहुत जरूरी है। आप तो हमारा लेते ही रहते हैं, हम भी तो ले लें। एक शख्स के 3 बेटियां हैं, गांव के लहजे में पूछ रहा हूं। एक शख्स के 3 बेटियां हैं, 2 की शादी एक से कर दी, एक को एक से ब्याह दिया। बताइए शरफ किसका बढ़ा, 2 वाली का या 1 वाली का? सोच के बताओ, सोच के बताओ। एक की शादी, 2 की शादी, 2 बेटियों की शादी तो एक से कर दी, और एक बेटी की शादी एक से कर दी। 2 वाली का शरफ बढ़ा या 1 वाली का? बस सामने की बात है भाई। 2 वाली, जिसके घर में 2 बेटियां हैं उसका शरफ बढ़ा के नहीं है? तो अगर उसका शरफ बढ़ा के जिसके घर में पैगंबर की 2 बेटियां हैं, तो इस सहाबी को उस सहाबी का नाम लेना चाहिए था जिसके घर में पैगंबर की 2 बेटियां थी। अरे मैं क्या कह रहा हूं? मैं कैसे खामोश बैठे हैं आप, खुदा की कसम। भाई सलावत भेजिए मोहम्मद वाला मोहम्मद के नाम पर। आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं जिसके घर में रसूलुल्लाह की 1 बेटी है? आप उसका नाम लिए जिसके घर में रसूलुल्लाह की 2 बेटियां हैं। इस सहाबी का उस सहाबी का नाम ना लेना और अली का नाम लेना इस बात की दलील है कि आपके नजदीक 40 हो, इस सहाबी के नजदीक 1 ही बेटी थी। सलावत भेजिए मोहम्मद। देखिए मसला हल किया है मैंने। बेटी
अम्मा बेटी भी हो तो ऐसी हो जिसकी इज्जत बाप पे खप जाए। ऐसी बेटी ना हो जो गली कूचों में घरौंदे बनाती फिरे। सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़िए बिल्कुल मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई आसान नहीं मिसले खतीजा होना, फकरी मेरठी कहता है। कोई आसान नहीं मिसले खतीजा होना, शर्त है उसके लिए मादर जहरा होना। कैसे सुन रहे हैं? कोई आसान नहीं मिसले खतीजा होना, शर्त है उसके लिए मादर जहरा होना। लाया पोशाक खतीजा के नवासों के लिए, आज रिजवान के काम आया फरिश्ता होना। हाय 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 हाय। कहा है रिजवान भाई? सुन लेते शेर तो खुश हो जाते हैं। मीटिंग में कैसी मीटिंग है? मजलिस के बाद मीटिंग हो तो अच्छा है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। लाया पोशाक खतीजा के नवासों के लिए, आज रिजवान के काम आया फरिश्ता होना। सारी दुनिया इन्हें कहती है अरब की मलका, इनकी बेटी का शरफ खुद की मलका होना। इनकी बेटी का शरफ खुद की मलका होना। सारी दुनिया को दिया मादर जहरा ने सबक, नस्ल चलने को जरूरी नहीं बेटा होना। आई हर कैसे सुन रहे हैं भाई आप? जिंदाबाद। सारी दुनिया को दिया मादर जहरा ने सबक, सारी दुनिया को दिया मादर जहरा ने सबक, नस्ल जलने को जरूरी नहीं बेटा होना। और जिस शेर के लिए इतने शेर सुनाए वो शेर तो सुन लो। हक की तबलीग में काम आए तो बेहतर, वरना जाग के सुनना, जाग के सुनना। हक की तबलीग में काम आए तो बेहतर, वरना कुछ बड़ी बात नहीं जेब में पैसा होना। हक की तबलीग में काम आए तो बेहतर, वरना उर्दू में बोलते तो और बेहतर छे। सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। हक की तबलीग में काम आए तो बेहतर, वरना कुछ बड़ी बात नहीं, कुछ बड़ी बात नहीं जेब में पैसा होना। मुंह बोली औलाद में और हकीकी औलाद में बहुत फर्क है। ये बेटी जो पैगंबर की बेटी है, ओह मेरे वालिद मरहूम पढ़ते थे, सुन लो बिल्कुल नए अंदाज से। ये पैगंबर की बेटी, देखिए मौलाए कायनात से बड़ा कोई आलिम है नहीं, बिल्कुल। हाँ, इनसे बड़ा कोई आलिम है नहीं। इतना बड़ा आलिम और पैगंबर की बेटी अली को मुखातिब करके कहती है, एलम या अबुल हसन। आप जानते हैं ये एलम कहां बोला जाता है? यहां पर एलम बहुत पाए जाते हैं, इसलिए बयान कर रहा हूं। मर्दों में ना हो तो औरतों में है। ये फजीलत कम है कि मिंबर से जिक्र हो रहा है। तो पैगंबर की बेटी
मुखातिब करके मौलाए कायनात को कहती है, एलम या अबुल हसन। ये एलम का लफ्ज जो है वहां बोला जाता है जहां मुखातिब को, सामने वाले को यह बताना हो कि सब कुछ आप ही नहीं जानते। आखिरी आदमी तक, आखिरी आदमी तक, कि सब कुछ आप ही नहीं जानते, मैं भी जानती हूं। अगर पर्दा बीच में ना होता, अली मैं तुम्हारी मुकम्मल हमसर हूं, मैं बराबर हम पल्ला हूं। अगर ये बीच में पर्दा हाइल ना होता तो मिंबर पे बैठ के तुम्हारी तरह मैं भी कहती पूछ लो पूछ लो। अरे मैं क्या कह रहा हूं, खुदा की कसम, मैं भी ऐलान करती सलोनी सलोनी, जो चाहे पूछ लो। अली, देखिए पहले सुनिएगा फिर दाद दीजिएगा। ए अली, याद रखना, जैसे मासूम आप वैसी मासूमा मैं, जैसे नूरानी आप वैसी नूरानी मैं, जितने फजीलत वाले आप उतनी फजीलत वाली मैं, जैसे करीम आप वैसे करीम मैं, जितने शुजा आप उतनी शुजा मैं, जैसे बहादुर आप वैसी बहादुर मैं। ये तो औरत होने की वजह से मुझे मनसबा इमामत नहीं मिला, वरना जिसको पाल दूं वो इमाम, जिसके साथ रहूं वो इमाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और यही वजह है कि पैगंबर इस्लाम अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, और किस अंदाज से मोहब्बत करते हैं कि फातिमा आती है तो बाप ताजीम के लिए खड़ा हो जाता है। और मोहब्बत की इंतहा तो यह है, खुदा की कसम मैं तो बड़े फख्र के साथ पढ़ता हूं ये बात, आज भी सुन लीजिए कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में एक चोर को पेश किया गया, उसने चोरी की थी, जुर्म साबित था। नबी ने हुक्म दिया इसके हाथ काट दो। अब जैसे ही उसने ये हुक्म सुना कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया मेरे हाथ काटने का, तो उसने कहा मैं तो अपाहज हो जाऊंगा, मैं तो बेकार हो जाऊंगा अगर मेरे हाथ कट गए। तो रसूल सलाम ने सुना, सुनने के बाद कहा खामोश, अगर ये काम मेरी बेटी फातिमा करती तो उसके लिए भी यही हुक्म देता। अगर ये काम मेरी बेटी फातिमा करती तो उसके लिए भी यही हुक्म देता। पैगंबर ने कह दिया, फातिमा ने सुन लिया, ज़ारो कतार रोना शुरू किया। पैगंबर को पता चला कि बेटी रो रही है, खाने फातिमा में आए, बेटी क्यों रो रही है? कहा बाबा क्या मैं चोर हो सकती हूं? मजमा जाग के सुने, बाबा क्या मैं चोर हो सकती हूं? कहा बेटी मैंने तो हरफे शर्त के साथ कहा था कि अगर फातिमा ऐसा करती तो यह हुक्म देता। अल्लाह को गवारा ना हुआ कि फातिमा की तरफ यह निस्बत दी जाए। आयत आई, हबीब अगर तुम शिर्क करते तो मैं तुम्हारे अमालों को हद कर लेता। कैसे सुन रहे हो, खुदा की कसम, हाय 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 हाय। ये हबीब मेरे, अगर तुम शिर्क करते तो मैं तुम्हारे अमालों को हद कर लेता। फातिमा खुश हो गई, रसूल रोने लगे। बेटी ने बाप को रोते हुए देखा तो करीब आई, बाबा क्यों रो रहे हो? कहा बेटी क्या मैं शिर्क कर सकता हूं? बाबा वही हरफ शर्त के साथ जैसे आपने मुझको कहा था, अल्लाह ने आपको कह दिया। कुदरत को अब भी गवारा ना हुआ कि मेरा रसूल मलूल हो जाए। आयत फिर आई, अगर दो खुदा होते तो आपस में झगड़ा होता। आय हाय 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 हाय।
हाय 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 हाय। अगर दो खुदा होते तो आपस में झगड़ा होता। अल्लाह अल्लाह फातिमा तेरी शान, क्या फातिमा मलूल हो तो रसूल समझाए, रसूल मलूल हो तो खुदा समझाए। है? अब बताइए कि जो हस्तियां लफ्जों का बार नहीं उठा सकती वो फेल का क्या बार उठाएंगी। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद के नाम। लफ्जों का बार नहीं उठा सकती ये हस्तियां। और जिसने हमारा कलेजे जो टुकड़े टुकड़े होता है उसकी यही वजह है कि जो हस्तियां लफ्जों का बार नहीं उठा सकती वो बाप की शहादत के बाद बयान कर रही है कि सुब्बत अलैया मसाहिब अन्नहा। हाय हाय, सुब्बत अलैया मिस्र न ले आलिया। ए बाबा, आपके बाद बड़े मसाइब पड़े बाबा, इतने मसाइब पड़े कि अगर दिनों पे पढ़ते तो मिसल काली रात के हो जाते। ये ना समझिएगा कि मैं बयान समेट रहा हूं, लेकिन मुझे चूंकि मसाइब की मंजिल ज्यादा बयान करनी है इसलिए मैं मसाइब पे आ गया। इसलिए कि माले मजलिस मसाइब है। साल भर तक मुहर्रम का इंतजार करते हैं और मुहर्रम इतनी तेजी से गुजरता है कि हम रो भी नहीं पाते। फातिमा के लाल को जी भर के उसके लाल का पुरसा भी नहीं दे सकते। बस एक ही दुआ करते हैं कि ए पाको पाकीज़ा बीबी, करबला में होते तो खून का नजराना देते, मगर अब हमारे आंसुओं को कबूल कर ले जो तेरे लाल के जख्मों का मरहम है। बस ये सोच के रोइएगा। मैंने कहा है बीबी, तुम पे क्या मसाइब पड़े। तुमने एक रस्सी में एक गला देखा है, तुमने अपने भाई को तड़पता हुआ नहीं देखा, तुमने भांजे भतीजों की लाशें नहीं देखी। लेकिन जरा ज़ैनब के दिल से पूछो, जिसने एक दिन में जिसका भरा घर लुट गया। किसी घर में एक का मातम बहुत बड़ा मातम होता है। अज़ीज़ान गिरामी, आज की इस मजलिस में मसाइब का मेयार बरकरार रखने के लिए मैं चाहने वाले के एक मसाइब बयान करना चाहता हूं आपकी खिदमत में। असहाबे पैगंबर हैं, पैगंबर इस्लाम हैं। मस्जिद पैगंबर है। एक शख्स आया और हाथों को जोड़कर कहता है, अल्लाह के रसूल, मेरे कोई औलाद नहीं है, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह एक फर्जंद अता कर दे। रसूल सलाम इंतजार वही करते रहे। जिब्राइल आए, आने के बाद खबर दी, पैगंबर इससे कह दो कि उसके मुकद्दर में नसीब में कोई औलाद नहीं है। रसूल सलाम ने कह दिया, जिब्राइल आए खबर दे गए कि तेरे नसीब में औलाद नहीं है। तो अजीब जुमला कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह से मायूस पलट जाऊं। क्या जिब्राइल ने खबर दी है, मैंने तुझे सुना दिया कि तेरे नसीब में कोई औलाद नहीं। वापस हुआ, 10 कदम चला था, रिवायत ने यह बताया है कि नाना के जानू पर फातिमा का शहजादा हुसैन बैठा था। जब नाना की बारगाह से राहिब को मायूस जाते देखा तो आवाज दी, राहिब, मेरे नाना की बारगाह से मायूस मत जाना। हुसैन की आवाज सुनी, बढ़ते हुए कदम रुक गए राहिब के। वापस पलटा, हाथों को जोड़कर बोला, एक बच्चा मांगने आया था, नसीब में नहीं है, अता नहीं हुआ। कहा, राहिब, मैंने तुझे एक बेटा दिया। पैगंबर ने सुना, सुनने के बाद कहा, बेटा, इसके मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है। कहा, नाना, मैंने 2 दिए।
कहा बेटा अभी अभी जिब्राइल खबर देगा इसके नसीब में औलाद नहीं है। कहा नाना मैंने 3 दिए। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 7 बेटे हुसैन ने अता कर दिए। आप ईमान से बताइए कि जो एक बेटा मांगने आया हो और उसको 7 बेटे मिल गए हो, उसकी खुशी का कोई अंदाजा कर सकता है? हालांकि दुनिया वाले आज ये कहते हैं कि साहब ये क्या बात हुई कि जिसको रसूल सलाम न दे सके उसको हुसैन ने कैसे दे दिया। हालांकि मुसलमान अगर एतराज कर रहा है तो 1400 साल के बाद कर रहा है। यही एतराज 1400 साल पहले राहिब को करना चाहिए था कि फातिमा के लाल तुम मुझे क्या दोगे, आपके नाना तो मुझे दे ना सके, है ना। मगर राहिब का खामोश रहना और मान जाना इस बात की दलील है कि राहिब अजमत हुसैन से वाकिफ था। 7 बेटे लेकर खुशी खुशी पलटा। 2 कदम चला था कि फातिमा के लाल ने फिर आवाज दी, राहिब जा रहा है? कहां शहजादे जा रहा हूं? कहा जा, मगर एक दिन मैं तेरे यहां मेहमान आऊंगा। राहिब मैं तेरे यहां एक दिन मेहमान आऊंगा। राहिब ने सुना, हाथों को जोड़कर हुसैन के करीब आया, सर को झुका के बोला, फातिमा के लाल उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन आपके मेरे मुबारक कदम मेरे घर पे आएंगे। राहिब ने जब ये कहा, हुसैन ने कहा, जा राहिब तुझसे मैं वादा करता हूं कि आऊंगा, मगर तुझे कोई तकलीफ न दूंगा। तुझे कोई तकलीफ नहीं दूंगा राहिब, वादा करता हूं आऊंगा। ये बात हो गई। हुसैन की शहादत के बाद सुनिए, अब जरा यहां से बसाए की शान देख लीजिए। हुसैन की शहादत के बाद दैर राहिब ये काफिला रुका। ऊपर राहिब उसकी जौजा रहते थे, नीचे ये काफिले आन के रुका करते थे। बहुत बड़ा दैर था, बहुत बड़ा हरम था उसका। रिवायत ये बताती है कि राहिब घर पे नहीं था जब उसका यह काफिला आया। शाम का वक्त था, राहिब पलटा, उसने देखा कि उसके इंतजार में जौजा जीने पे खड़ी है। तो उसने कहा कि तेरे यहां खड़े होने की वजह क्या है? कि राहिब हमारे इस दैर में हजारों काफिले आन के ठहरते हैं, मगर राहिब ये जो काफिला आया है यह अजब शान का काफिला है। राहिब इस काफिले में सारी औरतें हैं, किसी के सर पे चादर नहीं है। राहिब एक मर्द है, लेकिन जिसके हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में वेड़ियां है, गले में खानदार तौक है, कमर में लंगर है। राहिब ने कदम जीने पर रखा और कहा, तुझे इस बात से क्या मतलब? तू जा हुजरे में जाके आराम कर राहिब मैं तुझे ना मिलती, राहिब मैं तुझसे कभी कुछ ना कहती, मगर असल वजह तो सुन। का असल वजह क्या है? कि राहिब इस काफिले में एक छोटी बच्ची है। राहिब इस काफिले में एक छोटी बच्ची है जो बार बार अपना हाथ जमीन पे मारती है और कहती है मेरे बाबा हुसैन। अपना हाथ मारती है और कहती है बाबा हुसैन। राहिब इस बच्ची के पास जा, राहिब इस बच्ची के पास जा, और जाने के बाद इस बच्ची से कह दे कि देख मेरे आका का नाम लेके ना रोए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, मगर हुसैन का नाम लेके ना रोए, इसलिए कि ये बच्ची हुसैन का नाम लेके रोती है, मेरा कलेजा फटता है। हमारे मोहसिन का नाम हुसैन है, हम पे कितना बड़ा एहसान किया था हुसैन ने, कोई उसका नाम लेके रोए? कैसे पढ़ू और कैसे आप सुनेंगे? रिवायत ये बताती, मसाहिबुल अखयार का जुमला है, रिवायत ये बताती है कि राहिब पलटा,
बच्ची के करीब आया, दस्ते शफकत सर पे रखा, सर पे हाथ रखा। एक मुद्दत के बाद आज जब किसी ने प्यार भरा हाथ सकीना के सर पे रखा तो सकीना ने चेहरा उठा के देखा। हाय हाय। राहिब ने कहा, बेटी हम रोने को मना नहीं करते, तेरा जितना दिल चाहे उतना रो, गुजारिश ये है कि बस हुसैन का नाम लेके मत रो। बेटी तू हुसैन का नाम लेके रोती है, हमारा कलेजा फटता है, हमारे मोहसिन का नाम हुसैन है। बस जैसे ही सकीना ने ये सुना तो सकीना ने अपनी फूफी अम्मा के चेहरे को देखा, ज़ैनब ने सकीना के चेहरे को देखा, और देखने का मकसद ये था कि फूफी अम्मा ये मेरे बाबा का चाहने वाला है। हाय हाय। ये मेरे बाबा का चाहने वाला है। जनाब ज़ैनब ने कहा राहिब से, राहिब जा, मैं तुझसे वादा कर रही हूं कि यह बच्ची हुसैन का नाम लेकर न रोएगी। बात का पर्दा रखा। मैं तुझसे कह रही हूं इसका दिल मत दुखा, इसलिए कि यह बड़े गम बर्दाश्त करके आई है। इसका भाई मारा गया, इसका बाबा मारा गया, इसका चचा मारा गया, इसका पूरा घर उजड़ गया। ये बड़े दुखों को मालिक है, ये बड़े गम बर्दाश्त करके आई है, तू इसका दिल मत दुखा। राहिब ने सुना, वहां से वापस हुआ। कहां से वापस हुआ? जहां नो के नेजा पर शोहदा के सर थे। अली अकबर के सर से गुजरा, अब्बास के सर से गुजरा। रिवायत ये बताती है कि जिस वक्त हुसैन के सर के करीब पहुंचा तो आवाज आई, राहिब हमारा सलाम। अब रो, अपनी आवाजों को बुलंद करो, खुदा की कसम अब ना रोए तो कब रोगे। राहिब तुझ पे हमारा सलाम। बढ़ते हुए कदम राहिब के रुक गए। ये सलाम किसने किया? चारों तरफ गौर से देखने लगा, कोई सलाम करने वाला नजर ना आया तो राहिब ने सरे हुसैन को देखा। हाय हाय, वो सरे हुसैन को देखा, वो सरे हुसैन जो खाको खून में अटा हुआ था, गर्दो गुबार में अटा हुआ था। अभी राहिब ने सर को नहीं पहचाना। कपड़े से सरे हुसैन पे गर्दो गुबार जो था ना उसको साफ किया। सुनिए, उसको साफ किया, साफ करके लेके चला। ज़ौजा इंतजार में जीने पे खड़ी थी। उसने आगे बढ़कर कहा, राहिब ये क्या लाया है? का कोई अल्लाह का प्यारा बंदा है, मुझे पहचानता है, सलाम किया है। रात भर अपने यहां रखूंगा, सुबह इनके हवाले कर दूंगा। हाय हाय, ये रात भर मेरे यहां मेहमान रहेगा। अल्लाह, कैसे आप आवाजों को बुलंद नहीं कर रहे? इसे रात भर अपने यहां मेहमान रखूंगा, सुबह हवाले कर दूंगा। हुजरे में लेके पहुंचा। ऐसा हुजरा था, उस तख्त पे चादर को बिछाया, सरे हुसैन को रखा। दोनों हुजरे से निकल के आए, हुजरे का दरवाजा बंद कर दिया। ज़ौजा अपने बिस्तर पर, राहिब अपने बिस्तर पर। थोड़ी देर न गुजरी थी कि राहिब की ज़ौजा रोती हुई पीटती हुई आई। राहिब का दरवाजा दकुल बात करके बोली, राहिब तुम मुझसे छुपा मत, मुझे बता के सर किसका लाया है। राहिब ने घबरा कर दरवाजा खोला। ए बीबी, क्या बात है कि जब से तू ये सर लाया है एक बीवी के हुजरे में रोने की आवाज आ रही है। अरे मेरा कलेजा फट रहा है। हाय हाय, सुनो, मुझे नींद नहीं आ रही है राहिब। राहिब, बस अब आखिरी जुमले सुन लो, अब आखिरी जुमले सुन लो। राहिब, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा कलेजा फटा जा रहा है।
बस राहिब ने दरवाजा खोला, ज़ौजा के साथ हुजरे में पहुंचा, हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ के बोला है, ए सरे बुजुर्ग बता किसका सर है? ए सरे बुजुर्ग बता किसका सर है? कटे हुए सर से आवाज आई, राहिब तूने मुझे नहीं पहचाना? राहिब ने जवाब दिया, खुदा की कसम मैंने नहीं पहचाना। तो कटे हुए सर से जुमला सुनिए, फिर रोइएगा। कटे हुए सर से आवाज आई, हाँ हाँ राहिब तू मुझे पहचानता भी कैसे? इसलिए कि जब तूने मुझे देखा था तो मैं नाना के सानू पर बैठा हुआ था। हाँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये राहिब उस वक्त मैं नाना के जानू पर बैठा हुआ था। आप जो कटे हुए सर से ये आवाज आई कि तू मुझे पहचानता भी कैसे? इसलिए कि जब तूने देखा था तो मैं नाना के जानू पर बैठा हुआ था, बस ये सुनना था। ज़ौजा से बोला, एक लम्हे के लिए ठहर, मैं अभी आया, मैं अभी आया। और यह कह के हुजरे से निकला, उस हुजरे में पहुंचा जहां हुसैन के अता किए हुए 7 बेटे सो रहे थे। उन बेटों को उठाया, मेरे साथ चलो। 7 बेटों को लेकर हुजरे में आया। जो राहिब ने अपने बेटों से कहा, अपने अपने हाथों को जोड़ दो, अपने अपने हाथों को जोड़ दो। 7 बेटों ने हाथों को जोड़ दिया। क्या सरे बुजुर्ग तुझे इन सरों का वास्ता बता दे किसका सर है? क्या राहिब नहीं पहचाना? मैं हुसैन इब्ने अली हूं। राहिब वो मेरी बेटी सकीना रो रही है। ए राहिब वो मेरी बहन ज़ैनब है। राहिब मैंने तुझसे वादा किया था तेरे यहां मेहमान आऊंगा, तुझे कोई तकलीफ न दूंगा। ए राहिब, अरे करबला के मैदान में ये हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा ज़बह कर दिया। तुझे वास्ता या अल्लाह मेरी इज्जत हो, मातम हुसैन, मातम हुसैन। गर्दन सुदे मकतूल यदैन, हजरत अब्बास अली मस्क बगरदन सुद मकतूल यदैन। हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। फौज़े आली ये करबला फातिमा अजीम अर्जमान, जिसके आस्तान पाक है कुदसियान अर्श है गुलाम। हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। आओ फातिमा वो फातिमा आरज़ूए कल्बे मुस्तफा, जिसके लाडले हसन हुसैन, जिसकी बेटिया फलक मुकाम। हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। कट रहा था फर के साहिदी, चल रहा था खंजरे लाए, बीबी आंख देखती रही, लुट गए हरम जले खयाम। हर दुरूद और हर सलाम
हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। अरे सानी जय जनाब सैयदा अल्लाह अल्लाह तेरा हौसला खूब की हिफाजत हराम बादे कर ले सैयदे अनाम। हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। अरे बीबी गम उठाए है बहुत दिल पे दाग खाए है बहुत तुझ पे आए हुसैन की बहार हो गई मुसीबतें तमाम। हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। अरे करबला में अपने दिल रुबा कर दिए हुसैन पर फिदा और मोहम्मद जरी हो गए शहीद तस्नकाम। और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। दौलते बतूल लुट गई दुख्तरे रसूल लुट गए छिन गई सरों से चादरे जल गए हुसैन के खयाम। हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। अरे मैयते पड़ी है बेकफान क्या करे हुसैन की बहार बेकसी और ऐसी बेकसी शाम और करबला की शाम। मादरे हुसैन तेरे नाम। और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। इंकलाब वक्त देखिए इम्तिहान सब्र देखिए सर खुले रसूल जा दिया और अहले सर का इस्तेदाम। रिपीट कर दे भैया वक्त हर दुरूद और सलाम दुख्तरे हुसैन तेरे नाम। हर दुरूद और हर सलाम दुख्तरे हुसैन तेरे। हर दुरूद और हर सलाम दुख्तरे हुसैन तेरे नाम। हर दुरूद और हर सलाम दुख्तरे हुसैन तेरे नाम। सिमर किबरिया का वास्ता तुझको मुस्तफा का वास्ता बिनते साह के गहर चिने मुब्तलाए गम है तासना काम। सलाम दुख्तरे हुसैन तेरे नाम। हर दुरूद और हर सलाम दुख्तरे हुसैन तेरे नाम। अरे सिमर के तमाचे खाए हैं बीबी कितने गम उठाए हैं बाप की जुदाई कम न थी उसके कैद के सितम मकाम। हर दुरूद और हर सलाम
दुख्तारे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम दुख्तारे हुसैन तेरे नाम। बीबी आप पर सितम हुए, मर गए पितर का गम लिए, आए जीते भी न छूट सका कैद खाना अमीर शाम। हर दुरूद और हर सलाम हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन हम सभी है सैयदुल बसार, खूह में लौटता है खाक पार। अकबरे जवान तोड़ा दाम, देख कर तड़प गए इमाम। हर दुरूद और हर मादरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। अरे रन में पारा पारा हो गया इस तरह हसन का लाडला, टुकड़े चुन रहा है जिस्म के हाय कायनात का इमाम। हर दुरूद दरे हुसैन तेरे नाम, क्या जानिए क्या क्या छूट गया है सूर को जलते खैमों में। अरे घबरा के निकलवाई बानो, बेसिर भी प्यासा छूट गया है आशूर को जलते खैमों में। क्या क्या छूट गया है अरे नूर आँखों का अकबार लेके गए, अरे नजरों में अंधेरा छूट गया, अरे यूं लाश उठाई मौला ने, अरे बर्ची में कलेजा छूट गया है आशूर को जलते खैमों में। क्या जानिए क्या क्या छूट गया। अरे नजरों की जियाए खत्म हुए, अरे शबीर उठे दिल थामे हुए, तुर्बत की अंधेरी मंजिल में, अरे बानों का सितारा छूट गया है आशूर को अरे दरिया के किनारे मेहमाने, और बंदे किस्मत से पानी, अरे बैठी मौजो देख तो लो, अरे बेसिर भी प्यासा छूट गया है कुछ कह तो गए घर हंस के, अरे कुछ कह न सके दम घुटने लगा, नावक ने जरा मोहलत भी न दी, क्या जानिए क्या क्या छूट गया है आशूर को जलते खैमों में। अरे रेती भी हिली आंधी भी चले,
हुए, अरे मजलूम का लाशा छूट गया है, आशूर को जलते आशूर का दिन जब खत्म हुआ, अरे फौजों को मिला खाना पानी, और जल्दी कनातों के पीछे, अरे शबीर का लाशा छूट गया है, आशूर को जलते खैमों में, क्या जानिए क्या क्या छूट गया, अरे बानों ने नजर की मक्तल पर, अरे जब नन्ना सा लाशा देख लिया, अस्को का तसासुल टूट गया, और खैमे का परिदा छूट गया है, अरे ये पारा पारा लाशा है, अरे शबीर का जलती रेती पर, आशूर के सजदे करने को, अरे हर नक्श में काबा छूट गया है, आशूर को अरे ईमान की नजरें देख तो ले, अरे ईमान जरा पहचान तो ले, ये कौन है बीबी कूफे में, अरे ये किसका पर्दा छूट गया है, आशूर को जलते ऐ बदले हुसैनी शायर का, अरे शबीर से बढ़कर कोई नहीं, मौला का भरोसा जब से किया, दुनिया का सहारा छूट गया है, आशूर को जलते खैमों में, क्या जानिए क्या क्या छूट गया है। कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना करबला में, कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना करबला में, कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, करबला कुछ न दिया करबो अजियत के सिवा, मेरे दामन में बचा क्या है मुसीबत के सिवा, करबला तुझसे मिला क्या है कयामत के सिवा, करबला तुझसे मिला क्या है कयामत के सिवा, कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना करबला में, कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, सुबह आसूर अज़ाने अली अकबर की कसम, मेरे भाई पे चले तीर हजारों पे
हम, चुप रही कर वो बला होते रहे हम पे सितम, चुप रही कर वो बला होते रहे हम पे सितम। कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना कर वो बला में। कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, मेरा 18 बरस वाला जिया लाख बे खा गई उसको भी है कर वो बला तेरी नजर। मैंने देखा है उसी लाल का बरछी में जिगर, मैंने देखा है उसी लाल कबरची में जिगर। कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना कर वो बला में। कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, भाई 18 थे 2 बेटे थे कोई न रहा, अब तो तन्हाई मेरी देती है मुझको पुरसा। क्या बराबर था मेरा कर दिया मुझको तन्हा, क्या बराबर करता मेरा कर दिया मुझको तन्हा। कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना कर वो बला में। कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, मेरे अब्बास पे क्या गुजरी बताऊं कैसे, मस्क एक बरने में 2 बाजू कलम हो के गिरे, उसके मरने से है महरूम बहन चादर से, उसके मरने से से महरूम बहन चादर के। कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना कर वो बला में। कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, बेखता कत्ल हुआ भाई मेरा जंगल में, सैकड़ों जख्म कलेजे पे लगे एक पल में, आग पानी ने लगा दी है मेरे आंचल में, आग पानी में लगा दी है मेरे आंचल में। कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना कर वो बला में। कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, मेरे अल्लाह मुझे शाम तलक जाना है, कोई भी अपना नहीं सैर भी बेगाना है, तेरी खुशनूदी में रस्सी में मेरा साना है, तेरी खुशनूदी में रस्सी में मेरा साना है। कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना कर वो बला में। कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, ता कयामत रहे रेहान अज़ाए सरवर, खूने दिल बहता रहे आंख से आंसू बनकर, ये सदा कानों से टकराती है अभी अक्सर, ये सदा कानों से टकराती है अभी अक्सर। कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, हो गई बर्बाद ये बहना कर वो बला में। कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना, हुसैन 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 हुसैन। उस वक्त जब के ज़ैनब दरबार में गई थी, कारी नवाजियों से महफिल सजी हुई थी, जालिम ये पूछता था गाजी तेरा कहाँ है, बालों से मुँह छुपाए ज़ैनब ये कह रही थी, ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अजान, सर छुपाऊं कहाँ, ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अजान, सर छुपाऊं कहाँ। मजमे आम है नाम सुन कर मेरा, मर गया नातवा, ऐ मेरे
हूँ कहाँ। बाबा जान मेरी दाम मांगती रह गई, बामोदर सज गए, जीते जी मर गई। मजमे आम है नाम सुन कर मेरा, मर गया नातवा मेरे बाबा जान हो रही है अजान, सर झुका हूँ कहाँ। बाबा जान ये तेरा आखिरी था बयां, तेरी चादर बचाएगा गाजी जवां। मर गया बावफा, छिन गई है रिदा, कहती है बीबिया अब्बास 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 अब्बास। रुक न पायाम है बावफा का वो सर, नौके नहजों से आने लगा खाक पर। बहन को तर बदर देख कर नंगे सर, सह न पाया जहां मेरे बाबा जान हो रही है अजान, सर छुपा हूँ कहाँ। हाथ कानों पे है, नील गालों पे है, और निशान जो सकीना के शानों पे है। हर निशान से यही आ रही है सदा, बाबा जान मेरे बाबा जान हो रही है अजान, सर झुका हूँ कहाँ। हुसैन 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 या बुल या बुल या मौला या अली मौला या अली मौला या अली मौला पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिन वसीन, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा ज़हरा सैयद